मणिपुर, जिसे अक्सर भारत के पूर्वोत्तर का गहना कहा जाता है, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसा एक मनोरम राज्य है। इसका नाम मणि से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक कीमती पत्थर, और पुर, जिसका अर्थ है एक स्थान। अपने नाम के अनुरूप मणिपुर प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध परंपराओं की भूमि है। यह राज्य हरी भरी घाटियों, सुरभ्य पहाड़ियों और चमकती नदियों से सुशोभित है, जो एक मनमोहक दृश्य पैदा करता है। लोकलट झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो इसके आकर्षक को और बढ़ाती है। इसमें तैरते द्वीप और अद्वितीय फूमदी यानी वनस्पति से ढका हुआ तैरता हुआ द्रव्यमान इसे एक पारिस्थितिक आश्चर्य बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं मणिपुर के बारे में कुछ अनसुनी बातें। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडीपीडिया में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें, ताकि भारत के बारे में आप और अच्छे तरीके से जान सकें। तो बिना किसी देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मणिपुर का प्राकृतिक सौंदर्य दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ऊंची घाटियों, नीले पहाड़ों, झरनों और हरे भरे मैदानों के प्रति आकर्षित करता है। ये राज्य चरवाहों, घाटियों और चमकती हुई झीलों से घिरा हुआ है। अपनी अनोखी जलवायु और जातीय भिन्नता के साथ मणिपुर पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों और झीलों के बीच स्थित है। यहाँ नागा तथा कुकी जाति की लगभग 60 जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ 3 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। घाटी में मितई जनजाति और विष्णुप्रिया मणिपुरी रहती है, तो नागा और कुकी चीन जनजातियां पहाड़ियों पर रहती हैं। प्रत्येक जनजाति वर्ग की खास संस्कृति और रीति रिवाज है। इस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान ने नृत्य के दौरान मणिपुर की खोज की थी। यह छोटा सा राज्य अपनी सदाबहार प्राकृतिक सुंदरता, परंपराओं और समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया की संज्ञा दी थी। इसे यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि मणिपुर एक अंडाकार आकृति की घाटी है, जो कि चारों ओर से 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि देखने में काफी सुंदर है। और मणिपुर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लुभावने नजारे, शांत झीलों, खामोश पहाड़ियों, खूबसूरत ऑर्किड और अनोखी संस्कृति के साथ मणिपुर का इतिहास 1500 ईसा पूर्व का है। पूर्व ऐतिहासिक मानव बस्तियों और अन्य पेचीदा गुफाएं इस राज्य को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। इस राज्य से ही पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी। मणिपुर का क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं अन्य राज्यों के साथ भी मिलती है। इनमें नागालैंड, मिजोरम, असम और म्यांमार शामिल है। मणिपुर की भौगोलिक स्थिति काफी समृद्ध है, क्योंकि इस राज्य के उत्तर पूर्वी इलाके में ऊंची पहाड़ियां मौजूद हैं। इन पहाड़ियों से कोई न कोई नदी जरूर बहती है। यहाँ की प्रमुख नदी इम्फाल नदी है। जब मणिपुर की स्थापना की गई थी, तब यहाँ सिर्फ 9 जिले थे, लेकिन मौजूदा समय में मणिपुर में कुल 16 जिले हैं। यहाँ के गांव की संख्या 2639 है और 11 अगस्त 1947 में महाराजा बुद्धचंद ने कहा कि वे भारत में विलय होना चाहते हैं। 21 सितंबर 1949 को मणिपुर ने भारत के साथ विलय संधि की। यह 15 अक्टूबर 1949 को भारत में शामिल हुआ। जनसंख्या की दृष्टि से मणिपुर का इम्फाल वेस्ट जिला सबसे बड़ा जिला है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ का चूड़ाचांदपुर जिला सबसे बड़ा जिला है। दोस्तों, मणिपुर का इतिहास हमें वर्ष 1891 में ले जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ब्रिटिश शासन के अधीन आने वाले स्वतंत्र राज्यों की सूची में शामिल होने वाले राज्यों में मणिपुर अंतिम राज्य था, जो कि वर्ष 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना गया। और फिर बाद में मणिपुर को सन 1972 के दौरान एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में मारी बम कोइरेंग सिंह ने शपथ ग्रहण की। मणिपुरी मणिपुर की आधिकारिक व मौखिक भाषा है, जिसे मित्य भाषा या मैतै भाषा के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुरी भाषा की भी कई उपभाषाएं हैं। विश्व भर में मणिपुरी बोलने वालों की संख्या 33 लाख है। इसमें से 16 लाख मणिपुर के लोग तथा मणिपुरी मुस्लिम हैं। मणिपुरी भाषा की अपनी लिपि है, जिसे माइटी माइक के नाम से जाना जाता है। मणिपुर राज्य से ही रासलीला की उत्पत्ति हुई है। मणिपुर के लोग नृत्य गायन में बहुत रुचि रखते हैं। मणिपुर को उत्सव की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर के लोग बहुत ही ज्यादा आनंद और उल्लास के साथ हर उत्सव मनाते हैं। यहाँ के खास उत्सव हैं ढोल यात्रा, रथ यात्रा, कुट, लाई हरोबा, चुम्फा तथा दशहरा आदि। मणिपुर की वेशभूषा मणिपुर की संस्कृति को स्पष्ट करती है। मणिपुर के लोग
बहुत ही आकर्षक ड्रेस पहनते हैं जो कि बहुत ही साधारण और आकर्षक होती है। मणिपुर के पुरुषों की पोशाक मुख्य रूप से सफेद कलर की धोती कुर्ता है और सफेद पगड़ी होती है। महिलाएं एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनती हैं जिसे इनाफी के नाम से भी जाना जाता है और यह एक शॉल की तरह होता है जिसमें चारों ओर आकर्षक रंग के बॉर्डर और बहुत ही सुंदर डिजाइन होती है। इसके अलावा एक पैनक और स्कर्ट भी महिलाओं की पोशाक में शामिल है। मणिपुर का पहनावा पारंपरिक होता है और दोस्तों मणिपुर का भोजन आमतौर पर स्वस्थ और शाकाहारी होता है। इसके सभी व्यंजन सरल और स्वादिष्ट होते हैं। मणिपुरी लोगों के मुख्य आहार में आमतौर पर चावल, मछली और मौसमी दोनों तरह की सब्जियां होती हैं। स्वस्थ और शाकाहारी भोजन पसंद करने वाले मणिपुर के लोग अपने भोजन में मसाले और जड़ी बूटियों का खूब उपयोग करते हैं। मसाले और जड़ी बूटियों जैसे हुकर च्यूस, पुदीना, धनिया, जीरा और काली मिर्च के उपयोग के साथ वे ज्यादातर भोजन में अतिरिक्त तेल का उपयोग करते हैं। और यहाँ का सबसे दिलकश और मनोरम व्यंजनों में से एक है चामथोंग। एक और चीज है जिसके लिए मणिपुर फेमस है, वो है यहाँ का महिला बाजार। इस बाजार का नाम ईमा कीथल है। इम्फाल की ईमा कीथल मार्केट 500 साल पुरानी है। ईमा कीथल का मतलब है मदर्स मार्केट। यह मार्केट 16वीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे कुछ छोटे स्टॉल के साथ शुरू किया गया था और आज ये एशिया का सबसे बड़ा महिला बाजार बन गया है। इस बाजार में घरेलू सामान से लेकर हस्तशिल्प तक सब कुछ मिलता है। यह मार्केट इम्फाल की इकोनॉमी और कमर्शियल एक्टिविटी का हब है। राज्य को बढ़ावा देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। मणिपुर के केंद्र में स्थित इम्फाल का यह ऐतिहासिक स्थल लंबे समय से राज्य का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। भीड़ से भरे इस बाजार में विभिन्न प्रकार की चीजें जैसे कि फैशनेबल कपड़े, सब्जियां, आभूषण, रंगीन कपड़े, मसाले आदि मिलते हैं। ईमा कीथल की गलियों में आपको इस राज्य के असली रंग देखने को मिल सकते हैं। मणिपुर स्वदेशी संस्कृति और परंपराओं का केंद्र है। मणिपुर की मिट्टी से पोलो का खेल जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पोलो को स्थानीय रूप से सगोल कांजाई के रूप में जाना जाता है। अब दुनिया भर में पोलो का खेल खेला जाता है। इस राज्य में इस तरह के बहुत सारे स्वदेशी खेल हैं, जैसे यूबी लाकपी जो कि रग्बी का एक व्यक्तिगत संस्करण है जिसमें नंगे पैर 7 खिलाड़ी गेंद की बजाय एक नारियल का उपयोग करते हैं। इस तरह के अन्य घरेलू खेल ओओ लाबी है जो केवल रेडर और एसर्ट्स की टीमों में महिलाओं द्वारा खेला जाता है। मुनका कुश्ती का एक पारंपरिक रूप है और हियांग तनाब्बा एक विशिष्ट प्रकार की बोटिंग रोइंग रेस है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें और मणिपुर के बारे में और आप क्या जानते हैं इसके बारे में भी हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और भारत और उनके राज्यों को और अच्छे से जानने के लिए आप हमारे इंडिपीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी लेके। जय हिंद।